ओम जय गुरुदेव। कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करेंगे एक ऐसे रेयर ट्रांजिट बट वेरी इंपॉर्टेंट जो आने वाले महीनों में कई जिंदगियों में बड़ा बदलाव लाने वाला है। अतिचार्य गुरु इन पुनर्वसु नक्षत्र। यह सिर्फ एक ज्योतिषीय घटना नहीं है बल्कि कॉस्मिक अपॉर्चुनिटी है जिसे समझकर आप अपनी ग्रोथ को डबल कर सकते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि गुरु अतिचारी क्या है और कब तक है। गुरु अतिचारी का क्या मतलब होता है। गुरु यानी कि बृहस्पति जो ज्ञान, सौभाग्य और एक्सपेंशन का ग्रह है। नॉर्मली जुपिटर एक राशि में 12 से 13 महीने रहते हैं, लेकिन जब इनकी गति बहुत तेज हो जाती है यानी कि वे कम समय में ज़्यादा डिस्टेंस कवर करते हैं तब उन्हें अतिचारी कहा जाता है, यानी कि फास्ट फॉरवर्ड मूवमेंट। इस बार ये ट्रांजिट 13 अगस्त 25 को गुरु पुनर्वसु नक्षत्र में प्रवेश करते हुए कर रहे हैं और 18 जून 2026 तक यहीं रहेंगे, यानी कि लगभग 10 महीने। इस बार जुपिटर तेज गति से आगे बढ़ते हुए आने वाले 8 वर्षों में कई बार इसी तरह का फास्ट फॉरवर्ड मोशन दिखाएंगे। इसका मतलब है कि रिजल्ट जल्दी मिलेंगे, सिचुएशंस भी जल्दी बदलेंगी, अच्छी भी होंगी और कभी कभी कुछ चुनौतीपूर्ण भी होंगे। पुनर्वसु नक्षत्र क्या है। पुनर्वसु का अर्थ है फिर से बसना या रिटर्न टू लाइट। जमिनी के 20 डिग्री से कैंसर के 3 डिग्री 20 मिनट तक ये नक्षत्र पाया जाता है। इसका सिंबल है धनुष बाण जो लक्ष्य, संघर्ष और सुरक्षा का प्रतीक है। इसके डीटी है माता अदिति जो सभी देवी देवताओं की माता है, जो नर्चरिंग और प्रोटेक्शन देती हैं। इनकी थीम है रिन्यूअल, ग्रोथ, रीबर्थ एंड रिकनेक्शन। पुनर्वसु नक्षत्र ये मैसेज देता है चाहे हालात कैसे भी हों, जैसे कि बांस का पौधा हर जगह उग जाता है वैसे इंसान को भी बार बार उठकर आगे बढ़ना चाहिए। और यही कारण है कि इस नक्षत्र में जन्मे लोग कई बार लाइफ में कई बार कम बैक करते हैं और इसका सिंबल भी पुनर्वसु नक्षत्र का बांस का पौधा ही है। किन लोगों पर इसका ज़्यादा असर होगा। इस ट्रांजिट का असर हर किसी पर होगा, लेकिन ये लोग ज़्यादा प्रभावी होंगे जो लोग एजुकेशन, टीचिंग, रिसर्च से जुड़े हुए हैं, राइटर्स हैं, कम्युनिकेटर्स हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, स्पिरिचुअल सीकर हैं या हीलर हैं, लीगल एंड एडवाइजरी रोल वाले लोग, वो लोग जिनके चार्ट में जेमिनी या कैंसर प्रोमिनेंट है। लग्न, चंद्र, राशि या गुरु का प्लेसमेंट अतिचारी होने के कारण तेज ग्रोथ पॉसिबल है, लेकिन साथ ही जल्दी जल्दी डिसीजन लेने का जो प्रेशर है ना वो भी होगा। इसलिए स्लो डाउन टू स्पीड अप स्ट्रैटेजी बनाइए, बेहतर रहेगा। हर लग्न और हर राशि के लिए मैं कुछ उपाय कॉमन होते हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, जो सभी लोग कर सकते हैं ताकि गुरु की एनर्जी को सपोर्टिव बनाया जा सके। सबसे पहले तो गुरु का बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः रोज़ कम से कम गुरुवार को तो एटलीस्ट 108 टाइम जरूर चैंट कीजिए। विष्णु पुराण में कहा गया है कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये मंत्र बार बार रटने से गुरु बृहस्पति का जो परम आश्रय है वो मिल जाता है। इसीलिए प्रातःकाल या सायकाल पीले वस्त्र पहनकर तुलसी पत्र अर्पण करने के बाद आप इस मंत्र को ज़्यादा से ज़्यादा चैंट कीजिए। अगर आपकी कुंडली में गुरु ग्रह अस्त है या किसी भी तरीके से 6, 8, 12 हाउस से जुड़ा है तो गुरुवार को पीले वस्तुएं जैसे हल्दी, चना, पीला केसर, पीली मिठाई और कद्दू ये आप जरूर मंदिर में दान कीजिए। पीला कपड़ा बिछा के उस पर भगवान विष्णु या बृहस्पति यंत्र को रख के सामने गाय के घी का दीपक जलाइए, पीले फूल अर्पित कीजिए और फिर आप जो मैंने ऊपर दोनों मंत्र बताए ओम नमो भगवते वासुदेवाय या फिर ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः जरूर जप कीजिए। जप करने के बाद दान, क्योंकि गुरु की नेचर है देने की, इसलिए हमको गुरु ग्रह से संबंधित चीज़ों का दान अवश्य करना चाहिए। दीजिए। गुरु ग्रह को प्रसन्न करने के लिए अपने वचनों में मिठास जरूर रखिए, अपने टीचर्स को, एल्डर्स को सम्मान दीजिए और किसी का भी ज्ञान, मतलब आपके पास जो ज्ञान है ना उससे दूसरों का मार्गदर्शन जरूर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो इंसाइटफुल लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि मैं जब भी अगली वीडियो डालूँ तो आपको पहले से मिल जाए। इसके अलावा मैं हर लगन के लिए अलग अलग मंत्र चैंटिंग, स्पेसिफिक रेमेडी भी बता सकती हूँ। अगर आप लोग मुझे पर्सनल मतलब मैसेज करेंगे तो मैं ज़रूर बताऊँगी। याद रखिए पुनर्वसु नक्षत्र का एक मूल संदेश है, कम बैक इज़ ऑलवेज पॉसिबल। गुरु की कृपा और सही उपाय आपके लिए इस बदलाव को ग्रोथ में भी बदल सकते हैं। साथ ही साथ
कुछ दो चार उपाय जो मुझे लगता है कि वाकई में, जैसे गुरु ग्रह की महादशा किसी की है, अंतरदशा किसी की है, किसी का गुरु बहुत अच्छे केंद्र भाव में बैठा है, त्रिकोण में बैठा है और अच्छे रिजल्ट देने में सक्षम है, लेकिन वीक है, तो जो उपाय मैं आपके साथ अभी शेयर करने जा रही हूँ वो उपाय आप करके अपनी लाइफ के स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। साथ ही साथ गुरु तत्व है, गुरु तत्व मतलब हम जब किसी को फॉलो करते हैं या हम जब किसी को गाइडेंस देते हैं तो गुरु तत्व अपने आप जागृत हो जाता है। जैसे कि अभी मैं आपको जो चीज़ें शेयर कर रही हूँ अपने गुरु को बैलेंस करने के लिए कर रही हूँ, लेकिन अगर आपके अंदर भी ऐसी कोई क्वालिटी है जो आप दूसरे के लिए कर सकते हैं तो अवश्य कीजिए। इसके अलावा गुरु ग्रह का जो नक्षत्र है ना, पुनर्वसु नक्षत्र, इसका पौधा बांस है। मैंने आपको बताया ना ऊपर भी कि बांस कैसे कहीं से भी काटो और कहीं भी बो दो तुरंत उग जाता है, क्योंकि उसकी कैपेसिटी है दोबारा से उगने की, रीबर्थ की, रीग्रोथ की। तो आपको क्या करना है, आप बांसुरी ले आइए, बांस से बनी हुई कोई भी चीज़ लाके अपने घर में अपने ईशान कोण में एक कांच के बॉल में जल भर के उसमें वो कोई भी स्टैचू हो बांस की या कोई भी इस तरह का आर्टिकल हो जो बांस से बना, उसे रख के ईशान कोण में प्लेस कर दीजिए और एवरी थर्सडे आप उस वाटर को रिप्लेस कीजिए और उसको कंटिन्यूटी से वहीं रखा रहने दीजिए। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, देखिए क्योंकि मैं खुद भी ऑब्ज़र्व करती हूँ कि वैसे तो हमारे जो पंच देवता हैं वो सब के सब कैपेबल हैं हमारी चीज़ों को हर तरह से एनर्जाइज करने के लिए, लेकिन आपके जो भी ईस्ट हैं, क्योंकि भाद्रपद मास भी चल रहा है तो और 13 अगस्त इवनिंग में शुक्र ग्रह भी यहीं आ जाएंगे बृहस्पति के साथ कंबाइंड होने के लिए, यानी कि पुनर्वसु नक्षत्र में आ जाएंगे। तो दोनों प्लैनेट्स जो सात्विक भी हैं और तामसिक भी हैं, मतलब एक मेटलिस्टिक है और एक जो प्लैनेट है वो बहुत ही स्पिरिचुअलिज्म की तरफ झुकाव रहता है गुरु बृहस्पति का। तो ये दोनों प्लैनेट जब मिलते हैं ना तो कई बार आपके कुंडली के योग ऐसे होते हैं, वैसे तो ये लक्ष्मी नारायण योग भी बनता है, पैसे के लिए बहुत अच्छा होता है, 8th हाउस में बनता है कुछ कुंडलियों में, तो ये अनएक्सपेक्टेड गेंस को भी दिखाता है, कई बार लॉसेस को भी दिखाता है। तो ऐसे में ना आप अपने ईस्ट की शरण में ज़रूर जाइएगा। आपका ईस्ट वो सब कुछ करने में सक्षम है जो सब लोग मिलके नहीं कर सकते, क्योंकि मेरे गुरुदेव कहते हैं कि एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाएं। इसीलिए सिर्फ एक की शरण पकड़ लीजिए। अगर आपके ईष्ट गणपति जी तो उन्हें अपना सर्वस्व मान के आप उनके सामने भी, मैं कह रही हूँ अपने गुरु को साक्षी मान के, आप अपने गुरु का ध्यान करते हुए अपने ईष्ट को एक पाटे पे कपड़ा बिछा के बिठाइए, उनके सामने दीपक जलाइए। भाव बहुत ज़रूरी है, श्रद्धा बहुत ज़रूरी है। आप उनको चाहे कुछ भी डोनेट, मतलब चैंट करने के बाद कुछ भी ऑफ़र करें ना करें, लेकिन आप उनसे के गणपति जी आप मेरे सर्वेश्वर हैं और मैं आपके सामने अपने बृहस्पति ग्रह को चैनलाइज करने के लिए या न्यूट्रलाइज करने के लिए, एनर्जाइज करने के लिए ये चैंटिंग कर रहा हूँ। आप गणपति जी के सामने ओम नमो भगवते वासुदेवाय चैंट तो करिए, देखिए कैसे आपके काम नहीं बनते। ये जो मेरा विश्वास है ना, ये मेरे गुरु की कृपा से, और मैं अपने गुरु की कृपा से यहाँ बैठ के जो चीज़ें आपके साथ शेयर कर रही हूँ ना, उन्हें आप ना जब खोजेंगे तो आपको देखेंगे कि सच में 100% है ये, लेकिन करना पड़ता है। किसी भी ग्रह के गुरु बृहस्पति स्वयं धर्म के, आध्यात्म के कारक हैं, और जो लोग कुंडली में नहीं, मतलब मैं ये तो कहूँगी कि जो लोग अपने धर्म को खराब कहते हैं, जो लोग अपने धर्म के विषय में उल्टा सीधा कहते हैं ना, अपने इतने सुंदर सनातन धर्म को छोड़ के दूसरे धर्मों को फॉलो करते हैं, उनका तो 100% गुरु ग्रह बहुत ही ख़राब है, यानी कि उनके जो कार्मिक बैंड वो है ना, बैजेस, वो बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से बिगड़े हुए हैं। तो इसलिए उन्हें सुधारने का समय है। अगर आपने कोई ऐसी गलती की है ना तो उसे सुधारिए और गुरु की कृपा, गुरु के छत्र छाया के नीचे आ जाइए, क्योंकि गुरु अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः, यानी कि जो चराचर में है, पूरे ब्रह्मांड में व्याप्त है, उस गुरु की शरण में आना है। वो कोई व्यक्ति भी हो सकता है, वो कोई टीचर भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। प्लीज़ अपने गुरु को सही कीजिए, कि गुरु ग्रह, मैं बात नहीं करती, मैं बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स को कहते सुनती हूँ कि ये ज़माना शुक्र का है, गुरु ग्रह की यहाँ कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन हमारे जो रूट्स हैं ना वो बृहस्पति से कनेक्टेड हैं। तो प्लीज़ अपने बृहस्पति को मजबूत रखिए। मैं ये तो नहीं कह रही ना आप घंटों मंदिर में जाके घंटा बजाएं, घंटा नहीं बजाना। अपने कर्मों से अपने धर्म का पालन कीजिए और अच्छा कीजिए। किसी के लिए अच्छा करें ना करें, बुरा ना कहें, शब्दों से बुरा ना बोलें, किसी के हृदय को आघात न पहुंचाए। अगर आपका गुरु पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर कर भी रहा है और नहीं भी कर रहा, तो भी अपने कर्मों में ये चेंजेस लाने तो बहुत ज़रूरी हैं।
करिए और हमेशा ईश्वर की शरण में रहिए, हमेशा उसकी कृपा को अनुभव कीजिए। ओम जय गुरुदेव।